अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन गाइड। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन नगेट्स। तो उसकी रेसिपी, मैंने ये चिकन लिया है बोनलेस 250 ग्राम। ये मैंने क्वार्टर अनियन ली है। ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है। ये मैंने 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून मैंने ली है हरीसा सॉस। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको दूंगी। और स्वाद अनुसार नमक। इन सब चीज़ों को ऐड करके मैं मिक्सी में पूरा पीस लूंगी। अच्छे से मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारा कीमा रेडी हो गया है। इसमें मैं डालूंगी बारीक चॉप हुई प्याज और हरी मिर्च। ये मैंने ड्राई कोटिंग के लिए लिया है पोहा, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया, एंड कॉर्नफ्लावर स्लरी। मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। ये हमें इतना कीमा लेना है, इसको हम फ्लैट करेंगे। उसके बाद हम इसमें चीज फिल करेंगे। फिर हम पहले इसको रोल कर देंगे, हर तरफ से सील करके हमें इसे पूरा रोल करना है। फिर जो भी आप शेप देना चाहें, मैंने ये वाली शेप दी है। फिर हम इसको कॉर्नफ्लावर स्लरी में डिप करेंगे और अपने पोहा में, जो हमने पोहा क्रश किया है, उसमें ऐड करेंगे। ये ऐसा हो जाएगा। हम इसमें डबल कोटिंग करेंगे। ये हमारे सारे बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें एयर फ्राई कर लेंगे 180 डिग्रीज पे 10 मिनट्स के लिए। ये हमने थोड़े से ऑयल में भी फ्राई किए हैं। ये हमारा नगेट फ्राई होके तैयार हो गया है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। बाकी हमारे एयर फ्रायर के हैं, वो भी हम देखते हैं कैसे बनते हैं। ये बाकी मैंने सेट कर दिए हैं एयर फ्रायर में। अब मैं इसे रख दूंगी 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए, और 5 मिनट पे मैं इसे चेक कर लूंगी। ये हमारे नगेट्स एकदम तैयार हैं। फ्रेंड्स, देखिए आपकी मनी प्लांट भी कुछ इस तरह से सर्दियों में मुरझाकर ख़राब हो गई होगी। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सर्दियों में हमारे पौधे इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। रमज़ान आने की वजह से मैं अपने पौधे को सही से काट नहीं पाई थी। तो आइए देखते हैं कि हम अपने पौधे को किस तरह से दोबारा से सही कर सकते हैं। देखना, इसकी दोबारा ग्रोथ के लिए हमें इसके सारे ये पत्ते जो ख़राब हो रहे हैं, इन्हें कट करना पड़ेगा। और मैं इसे जो ये ऊपर बंधी हुई है, इसे यहाँ से खोल दूंगी और खोल के इसे दोबारा से एक एक शाख को लेकर बांधूंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर पहले की तरह से ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। अगर आपकी यहाँ भी इसी तरह से बेल हो रही है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सर्दी के मौसम में मनी प्लांट इस तरह से हो जाता है। और ये बाहर रखा हुआ था, जितनी ज़्यादा इसे ओस लगी है, रात का पानी लगा है, उसकी वजह से ये इस तरह ख़राब हो गई है। तो इसको साफ़ करेंगे। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से साफ़ करते हैं। इस तरह से हमारी मनी प्लांट दोबारा से सेटअप हो गई है। इसमें से जितने भी सूखे पत्ते थे, सूखी ब्रांचेस थी, मैंने सब अलग कर दी हैं। और अब ये दोबारा से शुरू होने के लिए तैयार है। अभी इसका मौसम है, देखिए इसके अंदर इस तरह से ये न्यू फुटाव हो रहा है, नया फुटाव हो रहा है सभी जगह। इस वजह से मैंने इसे दोबारा से बांधा है, जिससे कि ये अच्छी तरह से करके बढ़ सके। सर्दियों में ये इसी तरह से ख़राब हो जाती है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए इतना सारे डेड ब्रांचेस निकली हैं, इसमें से कुछ नई ब्रांचेस भी निकली हैं जो कटने की वजह से निकल गई हैं। तो मैं इसका दूसरा काम कर, मनी प्लांट सभी को अच्छा लगता है और इसको दोबारा और रिपोर्ट करने के लिए, दूसरी जगहों पर लगाने के लिए हम अक्सर दूसरी चीज़ें ढूंढते रहते हैं। तो मेरे यहाँ ये पड़ी हुई थी वेस्ट हंडिया, जो मैंने सर्दियों में मंगाई थी, लेकिन अब थोड़ा क्रैक हो गई है, टूट भी गई है। तो मैं ये मनी प्लांट अब मिट्टी भर के इस हंडिया में लगा दूंगी। जैसा कि मेरे यहाँ एक और मटकी हो रही है, मैं आपको दिखाती।
देखिए इसी तरह से मेरे यहाँ ये मटकी भी हो रही है। इसके अंदर मैंने मनी प्लांट लगाया था, लेकिन इसकी अच्छे से केयर होती है। इसके ब्रांचेस ज़्यादा ऊंची नहीं है, ये ऊंची भी नहीं लगी हुई है, तो टाइम टू टाइम मैं इसकी सूखी ब्रांचेस निकालती रहती हूँ, तो ये बिल्कुल हरी और अच्छी है। इसी तरह से मैं उस मटकी में हंडिया में दोबारा से मनी प्लांट अपना सेटअप कर दूंगी और ये इसी तरह से किसी भी जगह हैंग करने के काम आ जाएगा। मैं इस वाले पॉट में भी, क्योंकि मनी प्लांट की ब्रांचेस बहुत सारी कट हुई हैं, तो जो अच्छी ब्रांचेस हैं मैं इसमें भी अपनी ब्रांचेस पॉट करूंगी और इसी तरह से मैं इस हंडिया में पॉट करूंगी। और मेरे पास थोड़े से पॉट और रखे हुए हैं, इसमें भी मैं इसी तरह से अपनी मनी प्लांट को लगा दूंगी, क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा लंबी नहीं जाती हैं और ज़्यादा लंबी न जाने की वजह से इसे किसी भी छोटे भी पॉट में लगाया जा सकता है। मनी प्लांट का पॉट ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ी नमी बनी रहे, और क्योंकि मनी प्लांट को नमी वाले पॉट मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो थोड़ा इसमें हम सैंड मिलाकर और 25% सैंड मिलाकर और 50% हमने अपना मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी ली, गार्डन की मिट्टी, और 25% इसमें सैंड मिलाया हुआ है। और इसके अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट, हल्का सा वर्मी कंपोस्ट डाला है, बस 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल के हमने ये इसकी कंपोस्ट तैयार किया है। अब हम इसके अंदर अपने मनी प्लांट की जो ब्रांचेस निकली हैं वो मैं लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। हम अपनी मनी प्लांट की ब्रांचेस कुछ इतनी बड़ी कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए इसकी ये इतना बड़ा मैंने ब्रांच ली है, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हम इसकी करेंगे। नीचे से 2 पत्ते हम इसके कट कर देंगे और उसके बाद इसे मिट्टी में अच्छी तरह लगा देंगे। इस तरह से एक मनी प्लांट की कटिंग करने से हमारे पास देखिए एक ये हैंगिंग बास्केट आ गई है। इस तरह से मैंने इसमें ये ब्रांचेस लगाई हैं और ये इस तरह से लग रही है। देखिए मैंने ये अपनी हंडिया भर दी है। इसको डेकोरेट मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मैंने मनी प्लांट अभी कट कर दिया था, तो इस वजह से मुझे अर्जेंट इसको यूज़ करना पड़ रहा है। मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, क्योंकि मनी प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने देखा भी होगा कि मनी प्लांट अधिकतर लोग बॉटल्स में लगा देते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है, लेकिन मिट्टी में लगाने से ये ज़्यादा टाइम तक स्थायी रूप से रहती है और इसको पानी का चेंज करने का भी कोई समस्या नहीं रहती है। इस वजह से ज़्यादातर मैं मिट्टी में ही लगाती हूँ। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। और अगर इसे बॉटल्स में लगा रहे हैं तो भी इसकी कम से कम बॉटल में लगाने के लिए भी इसकी 2 शाखें, जो 2 जड़ें हैं वो दिखाई दे रही होंगी आपको, नॉट्स दिखाई दे रही होंगी, वो 2 नॉट पानी के अंदर जानी चाहिए, तभी आपकी यहाँ पानी में सरवाइव कर पाएगी। तो आइए लगाते हैं। देखिए मैंने पहले भी इसी तरह से एक हंडिया के अंदर अपनी ये मनी प्लांट लगाई हुई है और इस तरह से मनी प्लांट को लगाकर ये इस तरह की शेप ले लेती है और ये बहुत ही सुंदर लगती है। ये ज़्यादा ऊंची नहीं जाती हैं इसकी शाखें, तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत सही रहता है। और इसके अंदर से टाइम टू टाइम हम जो सूखे पत्ते होते हैं वो निकालते रहते हैं, तो ये बिल्कुल हरी भरी रहती है। देखिए इस तरह, जैसे मैंने आपको बाहर की मनी प्लांट दिखाई है उस तरह से सूखती या मुरझाती नहीं है। और मैंने इस हंडिया को यहाँ मनी प्लांट लगाकर इसकी जगह पर यहाँ लगाया है, लटकाया है, इस तरह से हैंग किया है। कुछ टाइम बाद इसके पत्ते भी इसी तरह से बड़े हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको अपना दूसरा पॉट दिखाया है। मनी प्लांट ऐसी जगहों पर ज़्यादा अच्छे से होता है जहाँ की उसे पार्शियल लाइट मिलती है और ज़्यादा अच्छे से रह सकता है। धूप का ज़्यादा ना होना उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसे सनलाइट मिलती रहनी चाहिए। देखिए मेरे मनी प्लांट में इस तरह से फुटाव भी होना शुरू हो गया है। मनी प्लांट बहुत ही ज़्यादा सभी को पसंद आने वाला प्लांट है। हम सभी लोग मनी प्लांट को बहुत पसंद करते हैं और घर में रखना अच्छा समझते हैं कि हाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मनी प्लांट की केयर करने के बारे में अगर हम बात करें तो मनी प्लांट में
मैं सिर्फ अपने यहाँ प्याज और लहसुन का पानी, प्याज की जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, सभी घरों में अवेलेबल होते हैं, और लहसुन उसी का पानी देती हूँ। इसकी वजह है क्योंकि लहसुन जो है वो फंगस को रोकता है, लहसुन के छिलके फंगस को रोकते हैं और प्याज के छिलके इससे फ्रेशनेस देते हैं। तो एक दिन अपने यहाँ जितनी भी आपके यहाँ यूज़ की जाने वाली प्याज है, उस प्याज को पानी में रख दें और उस पानी को अपने शाम तक उस पानी को अपने मनी प्लांट में डालें, तो आपके मनी प्लांट बहुत ही अच्छे से नरिश होगा और बहुत ही सुंदर हो जाएगा। ये देखिए, अभी 2 दिन के अंदर ही मेरे मनी प्लांट के अंदर कितना ज़्यादा दोबारा से बनने के बाद ये फुटा होना शुरू हो गया है, और इसकी ग्रोथ में आपको टाइम टू टाइम दिखाती रहूँगी। मैं आगे की वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।